हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, मैं आपका वैभव सर आपको यहाँ पर फिर से एक बार रिमाइंडर देने के लिए आ गया हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने एसएससी 2022 मेंस लिखा हुआ था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एसएससी की तरफ से एक न्यूज अपडेट हुई थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ऑप्शंस कम, हम बात करें प्रेफरेंस लिस्ट जो हमारा था, ऑप्शंस कम प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होना है वो आपका 4 तारीख से लेकर के 4 मई से लेकर के 6 मई के बीच में होना है। और अगर इस बीच में आप फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाते हैं तो आप यहां पर आपका जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप यहां पर आगे की प्रोसेस में अपने सिलेक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी वहीं रुक जानी है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, फिर से एक रिमाइंडर है कि भैया 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपको यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस करना है। तो 4 तारीख को दिन में या 5 तारीख की सुबह सुबह जल्दी से अपना सबसे पहला काम यही मान लो कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना है। बट ये डाउट आता है, सर पोस्ट प्रेफरेंस तो हम कर देंगे, वो सारी चीजें सही है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। भैया अगर कोई गलती हो जाती है तो इसी ड्यूरेशन के दौरान आप इन पोस्ट प्रेफरेंस को क्या कर सकते हैं, आप इनको करेक्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर भरना है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से मत भरिएगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर भी क्या हो सकता है, फिर से यहां पर कैंसिल आउट कर दिया जा सकता है। तो हम बात करते हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं, सर अब मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। तो देखो यहां पर पहले ही जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो यहां पर सारी कंडीशंस यहां पर मेंशन कर दी गई थी कि किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। तो आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस के अंदर सारी कंडीशन मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस, एज वेल एज मैं बात करता हूं यहां पर तो आपका एज लिमिट, वो सारी की सारी प्रेफरेंसेस आपको यहां पर इस नोटिफिकेशंस के अंदर मिल जाएंगी। तो नोटिफिकेशन से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर ले। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो रिजर्व सीट है वो भी अपने यहां पर कर ले, क्योंकि अगर वर्क एक्सपीरियंस आपने लिखा हुआ है तो आपके पास प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हम आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी स्लिप भी वहां पर देखा जा सकता है। तो ये सारे अरेंजमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए। तो बिल्कुल यार इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म फिलिंग को करना है, ये छोटी छोटी गलतियां भी बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज जो यहां पर हम बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या होगा सर, तो देखो ये 2022 के अंदर जो वैकेंसीज का जो फाइनल यहां पर दी गई थी, उन वैकेंसीज के अंदर हम बात करते हैं, एक आपका सीपीडब्ल्यूडी यहां पर निकल करके आ रहा है, एक आपकी कंडीशन है जो वहां पर सीपीडब्ल्यूडी हम बात करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी यहां पर हम सिविल की बात करते थे, ये आपका निकल करके आ रहा है। दूसरा हम बात करते हैं एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, हम बात करते हैं सिविल वालों के लिए यहां पर ये निकल करके आता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है, फिर हम बात करते हैं एमईएस की बात करें तो एमईएस हमारा निकल करके आता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा निकल करके आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, तो ये भी हमारा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस की बात करो तो ये सारी वैकेंसीज के अलावा हमारा यहाँ पर बीआरओ में जूनियर इंजीनियर अगर हम सिविल की बात करते हैं और हमारा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। एक और हम बात करते हैं एनटीआरओ, एनटीआरओ के अंदर भी आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की काफी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। तो देखो अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो सभी का कुछ अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर हम बात करें, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी पोस्ट प्रेफरेंस करने वाले होंगे, पहले से ही एसएससी के साथ वर्क कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर मान लो आप एमईएस में वर्क कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप एमईएस को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर फिर से आप एमईएस में ही सिलेक्टेड होते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो आप एक सीट को फिर से ऑक्यूपाइड कर लेंगे जो किसी दूसरे व्यक्ति के काम में भी आ सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर हम एक छोटी सी पहल यहां पर स्टार्ट करें कि अगर मैं ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूं तो उस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ना ही भरूं तो अच्छा होगा। ठीक है, बाकी अपनी अपनी इच्छा है, जैसा जो करना चाहे कर सकता है, नो डाउट। जस्ट मेरा एक सजेशन है यहाँ पर, जिसे बाकी लोगों को भी जो हमारे बेरोजगार हैं लोग हैं और हम बात करते काफी समय से अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का फल मिल पाए। ठीक है, तो नो डाउट सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी होती है, सीपीडब्ल्यूडी यहां पर लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी यहां पर प्रेफर करना है। दूसरी जो प्रेफरेंस निकल के आती है वो दूसरी प्रेफरेंस किसके लिए होती है, तो दूसरी प्रेफरेंस जो होगी वो नो डाउट आपकी एमईएस की होगी। बट एमईएस में क्या होगा, यहां पर देखो सैलरी सभी की सेम होने वाली है, बट एमईएस के अंदर क्या होगा कि एमईएस में आपके 3 इयर्स का हार्ड स्टेशन भी यहां पर वर्कआउट रहता है। हार्ड स्टेशन की बात करें, एक रिमोट स्टेशन हो सकता है लाइक अंडमान निकोबार, अंडमान पे आपको डाल दिया 3 साल के लिए, वहां पर आपको यहां पे 3 साल का अपना जॉब पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये हार्ड स्टेशन की कंडीशन जो रहती है वो वहां पे फुलफिल करनी पड़ती है।
बाकी सारी चीजें नॉर्मल यहाँ पर निकल करके आती है। नेक्स्ट में बात करता हूं एमईएस के बाद। अब आपको ये चाहिए है कि आप अगर बीआरओ में जाते हैं तो क्या होता है, जब आपकी फैमिली हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। जनरली बीआरओ लोग प्रेफर नहीं करते, थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं। वैसे भी ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट निकाली गई है, तो देखा जाए यहाँ पर तो आपको बॉर्डर साइट्स पे भी पोस्टिंग्स हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने फैमिली के हिसाब से वो थोड़ा सा सेफ नहीं रहता है कई बार, तो उस कंडीशन को देखें हम तो, और काफी दूर भी हो सकता है आपके घर से, तो उस कंडीशन को देखा तो बीआरओ में पोस्ट तो ज्यादा है बट यहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते। उसके पहले हम बात करें एनटीआरओ आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली ही आपकी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली ही आपको मिल जाती है। तो हम अगर दिल्ली अगर हम आते हैं तो एनटीआरओ आप यहां पर लेके जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे की बात करें तो इसकी भी जो वैकेंसीज होती है, जॉब लोकेशंस होगी वो आपके पोर्ट पर के साइड में होगी। पोर्ट साइड हो सकती है, मतलब अंडमान साइड भी हो सकती है, या अगर हम बात करें मोस्टली अंडमान लक्षद्वीप एंड हार्बर वर्क्स के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट की जा रही होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी लोकेशन है, तो अगर आपको पसंद है ऐसी लोकेशंस पे काम करना है या किसी भी तरीके का, तो आप इसको पहले भर सकते हैं, अदरवाइज बीआरओ पहले भर सकते हैं। तो बीआरओ की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर बीआरओ लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे पहले, और हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पर्सनली मैं इन कंडीशन से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हम बात करते हैं यहां पर निकल करके आएगा। मैं पर्सनली इस तरीके की प्रेफरेंस पे जाना अप्लाई करूंगा, मैं पर्सनली अपना बताता हूं, बाकी आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अब कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उनका मन नहीं है एसएससी के अंदर जाने का, ठीक है, उनका मन नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कि उनको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा या एमईएस मिलेगा, वो बीआरओ पे अटक जाएंगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसे लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऑलरेडी अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ये पोस्ट प्रेफरेंस ना करें, तो बाकी लोगों को एक जो सीट बचेगी वो बाकी लोगों को मिलने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी अपील है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आप जैसा भी सीख लगे आप कर सकते हैं, नो इश्यूज यहाँ पर, बस मेरी एक छोटी सी अपील है यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, एनटीआरओ, हम बात करें बीआरओ और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी। बट ध्यान रखना, जब फॉर्म फिलिंग ओपन होगा तो वहां पर क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, कि वहां पर क्या होगा। तो देखो, जब हम यहां पर हम बात करते हैं नोटिस के रिगार्डिंग जाते हैं, तो यहां पर हमें पोस्ट कोड लिखे मिलेंगे। नोटिफिकेशन जब आया था उस समय पोस्ट कोड लिखे मिलेंगे, वहां पर पोस्ट कोड हो सकते हैं 1 2 3, सिमिलरली पोस्ट कोड हो सकते हैं 1 2 3, ऐसे कुछ पोस्ट कोड हो सकते हैं, मान लिया मैंने। लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करने के लिए, तो आपके पास इस तरीके से पूरा का पूरा एक ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, फोर्थ चॉइस क्या है। और जब आप लॉगिन करेंगे तो पोस्ट कोड इसके रिस्पेक्ट में ऐसा लिखा जाता है A1 होगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है A2 होगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है A3 होगा। तो आपको जो पोस्ट कोड लॉगिन करने के बाद दिख रहे हैं, पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट कोड लॉगिन करने के बाद दिख रहे हैं, वो पोस्ट कोड यहां पर फिलअप करना होगा, जैसा कि एसएससी सीजीएल के अंदर भी इस बार देखने को मिला है। तो कई सारे बच्चों ने क्या किया, नोटिफिकेशन वाले पोस्ट कोड उठा करके डायरेक्ट यहां फिलअप कर रहे हैं, जो कि एक डिफिकल्टी सामने आ रही है। तो इस चीज के बारे में मैं पहले ही आपको वार्न करना चाहता हूं कि पोस्ट कोड जो आपको फिलअप करना है, अपना लॉगिन करने के बाद सामने जो पोस्ट कोड दिखेंगे, उन्हीं पोस्ट कोड के बेसिस पर आपको यहां पर फिलिंग अप करना है, उन्हीं पोस्ट कोड के बेसिस पे क्या करना है, फिलिंग अप करना है। तो A1 A2 हम बात करें, इस तरीके से आपको अपने पोस्ट कोड फिलअप करना है। तो एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो अभी ही बैठ करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, अपना एज लिमिट चेक कर लीजिएगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है ये भी चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 4 तारीख को फॉर्म खुला और आप बिल्कुल भरने बैठ गए, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा देखना है, समझना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि ये बड़ी गलती होगी। अगर ये गलती करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जो आपको समझ में आएगी। अब जो स्टूडेंट बाकी 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पूरा का पूरा कोर्स लेकर के आ रहा है, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिविल जेई सिविल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एसएससी जेई और हम बात करते हैं आरआरबी जेई के लिए, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी कुछ कवर अप होगा। लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, तो इस कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड वैभव। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है वैभव, तो वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई
करोगे, वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे तो वैभव कोड को अप्लाई करने पे यही आपको 4200 के अप्रोक्सीमेट मिलने वाला है, 4200 के अप्रोक्सीमेट मिलने वाला है। तो अपने कोर्सेज को फटाफट से इनरोल कर देना है। ओके, और अपने सेशन में मिलते हैं हम सुबह 10 बजे डेली यूट्यूब के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।